प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के डेली डिवोशन में एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम है। आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए जो खुदावंद आप सदैव हमसे करते हैं पिता परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता, जो आप हमसे इतना प्रेम करते खुदा, कि आप चाहते हैं कि खुदा हम संसार को से दूर होकर, संसारिकता से दूर होकर, संसार के अभिलाषाओं से छूटकर खुदा हम आपकी निकटता में रहे। क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं ईश्वर राजा कि आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे ऊंचे गढ़ है पिता परमेश्वर। आपकी ही हुजूरी में, आप ही के निकटतम में खुदावंद हमें शरण मिलती है पिता परमेश्वर, शांति मिलती है खुदा। आपकी इस अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हैं, आपके वचन को सुनते पिता, हर एक को आशीषित कीजिएगा। और आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में खुदावंद यीशु राजा 100% कार्य कर सके पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते पिता, आपका वचन जब आप हमसे बात करते पिता परमेश्वर, आप हमसे जब भी बात करते खुदावंद आप हमारी भलाई को देखना चाहते पिता। जैसा वचन बताता है कि आप हर एक मनुष्य का उद्धार चाहते हैं, आप किसी भी मनुष्य को नाश मरते हुए नहीं देखना चाहते पिता। और प्रार्थना विनती है पिता कि जैसा अनुग्रह, जैसी दया खुदावंद आपने हमारे जीवन में बनाई है पिता, उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन की हर कमियों को, अपने स्वभाव को, जो खुदावंद यीशु राजा आप अपने स्वभाव में हमें देखना चाहते खुदावंद, स्वभाव में अपने आप को बदलने वाले बन सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिएगा, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार बना सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में हो, ताकि जैसा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है हम वैसी जिंदगी उसके अनुसार बना सकें। और उसको बनाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने जीवन की उन कमजोरियों को, उन खामियों को हम निकाल सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशु मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे,
तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हाँ, हम प्रभु से निरंतर यही प्रार्थना करते रहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे अपना जैसा बनाइए, आप जैसा नेचर, आप जैसा स्वभाव जो खुदावंद यीशु मसीह आप में था, इस संसार में रहकर भी हम उसी व्यवहार में, उसी स्वभाव में हम आने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में चलेंगे और आज का वचन जो कि हमने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, और इसकी हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हमें इस वचन के अनुसार ही रोजमर्रा की जिंदगी में इस वचन को हमें थाम के रखना है कि आज प्रभु मुझे व आपको क्या समझाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ी पावर हमें दी है मेरे प्रियो, लेकिन उस पावर को हम समझ ही नहीं पा रहे कि प्रभु ने जो पावर मुझे व आपको दी है उसका हम इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। और हम जानते हैं कि जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने सिर्फ शब्द मात्र से ही सबको रचा, सारी पृथ्वी को रचा, आसमान को रचा, पानी को रचा, और पहाड़ को, मैदानों को, पेड़ों को, पक्षियों को, पक्षियों को, हर एक ज्योतियों को, उस दो बड़ी ज्योतियों को भी प्रभु ने सिर्फ शब्द मात्र के द्वारा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने मुझे व आपको रचने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, बड़े प्रेम से हमें रचा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द के द्वारा कितनी बड़ी पावर प्रभु ने मुझे व आपको दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर अरुणा कश्यप, आपका आज के डेली डिवोशन में स्वागत है। तो आइए हम वचन पे ही हम मनन कर रहे हैं। आज वचन को मैं और आप दोनों सीख रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत बार, रोजमर्रा की जिंदगी में, बातचीत में हम गलतियां करते हैं। और वचन जो आज हमसे बात कर रहा है, नीति वचन 18:21, और हमने कई बार इसे पढ़ा है। वहां क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव में ही हमारे प्रभु ने हमें क्या दिया है? जीवन भी दिया है और मृत्यु भी दी है। लेकिन आगे वचन बताता है जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या पावर दी है? ये जीव के द्वारा जो हमें पावर दी है, हम उन दोनों को किस प्रकार से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। प्रभु कहता है कि इस जीव में क्या है? इस जीव के वश में, इस जीव के अंदर जो पावर है वो दोनों छिपी है, मृत्यु और जीवन की। और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। और हम ये जानते हैं कि अपने जीव से जो अंगीकार करते हैं वही हमारे जीवन में हो जाता है। हालेलुया। आज हमें यही सीखना है, और जब हम वचन को मनन करेंगे तो हम इस बात पर विचार करेंगे हम किस प्रकार से इस जीव को अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने संगी साथियों के लिए, जिससे भी हम मिलते हैं, हम किस प्रकार से अपने जीव का इस्तेमाल करते हैं, इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर कहता है जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और हम ये जाने कि यदि हम अपनी जिंदगी में, यदि हम खुदा की आशीष देखना चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो हम जीव से वैसा ही अंगीकार करें। प्रेज द लॉर्ड। अब वचन क्या बताता है कि इसके अंदर मृत्यु और जीवन दोनों ही पाए जाते हैं। और वचन और भी हमें कई जगह बताता है कि भला मनुष्य अपने जीव से, अपने मन से भली बातों को निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और हम कई बार देखते हैं कि हमारे मुख से दोनों ही बातें निकलती हैं। हम अच्छी बातें भी, पॉजिटिव बातें भी कहते हैं और नेगेटिव बात भी कहते हैं। जब पॉजिटिव बात अपने जीव से कहते हैं वही हमारे लिए लाभदायक ठहरती है। लेकिन जिस
जीभ से हम नेगेटिव बात निकालते हैं, उसके द्वारा हमें तकलीफें भी आती है। हम खुद ही अपनी जीभ से उन तकलीफों को अपनी लाइफ में एंट्री कर देते हैं। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है कि जब भी तुम बोलो, जब भी तुम्हारे मुख से वचन निकले, वो कैसा हो। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, जो सुनने में दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो। जब हम किसी भी बीमार व्यक्ति को देखने जाते हैं, उसको विजिट करते हैं, या हमारे घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, तब हम उससे किस प्रकार से उसको एनकरेज करते हैं। हम उसको क्या ये बताते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करो, और प्रभु से प्रार्थना करो, विश्वास से करो कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो गया हूं। सिर्फ प्रार्थना करके उसको छोड़ना नहीं है, उसे उस प्रार्थना को, उन शब्दों को उस अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है कि हाँ, मैं चंगा हो गया हूं, या चंगी हो गई हूं, तुम चंगे हो गए हो। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी बीमार व्यक्ति के लिए, तब हम उसके बाद हम आमीन शब्द बोलते हैं, और आमीन का अर्थ क्या होता है, ऐसा ही हो। हमने उसकी लाइफ में जो प्रभु से पॉजिटिव चीजें मांगी है, ब्लेसिंग मांगी है, वो वैसा ही हो। और कई बार हमने इस बात को भी सुना कि जब हम कभी जाते हैं जैसे अपने साथी के साथ, कि हम दूसरे के घर में विजिट करें, उसको वचन के द्वारा उसको उत्साहित करें कि प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु नहीं चाहते कि वो ऐसी बीमारी की हालत में रहे, और हम उसको वचन से बताते हैं कि उसने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया है, उसने क्रूस पर, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। और जैसे ही हम इस प्रार्थना को उसके जीवन पर करते हैं, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे ग्रुप में से कोई व्यक्ति यदि बोल दे कि अरे ध्यान रखना कि अगर तुम ये दवाइयां नहीं खाओगे तो तुम फिर से बीमार पड़ जाओगे। अभी हमने आशीष की बात कही, और दूसरे ही व्यक्ति ने उसे वो बातें जो आशीष की नहीं थी, जो उसके लिए नेगेटिव थी, उस बातों को अंगीकार कर दिया। आज प्रभु हमें यही सिखाता है कि हम जब भी अपने मुख से शब्द को बोले, बड़े सोच समझ के, संभल कर बोले कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, और जो हम बोलने जा रहे हैं, यदि हमारे मुख से नेगेटिव बात निकल रही, तो क्या उन नेगेटिव बातों को हम अपने जीवन में चाहते हैं कि वो क्या हमारे जीवन में हो जाए? नहीं, हम सदा चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो, हमारे जीवन आशीषमय हो, हमारा जीवन प्रभु की उपस्थिति में रहे, हमारा जीवन प्रभु की संगति में बढ़े। और जब हम प्रभु की संगति में बढ़ते हो, ये तभी संभव होगा जब हम वचन को पकड़ कर रखेंगे कि हाँ, प्रभु ने आज मुझसे ये बात की थी, प्रभु ने आज हमसे वचन के द्वारा ये बात की थी। प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, यानी ब्लेसिंग से भरा हो। जिसको जब भी हम दूसरों से बात करें, ब्लेसिंग की बात करें। जब भी हम बात करें, दूसरों के मन को भाने वाली बात करें। प्रेज द लॉर्ड। हम और भी देखते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी परिवार में या किसी बेटी की शादी को उम्र हो रही है, और प्रभु के वो समय नहीं आया कि उसका लाइफ पार्टनर प्रभु की ओर से मिले, तो हम क्या देखते हैं कि कई लोगों को उस बात को वो उस माँ से बयां करते, अरे तुम्हारी बेटी की अब तक शादी नहीं हुई, कब करोगी, कब तक घर में बिठा के रखोगी। इन शब्दों को जब अपने जीभ से हम बोलते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरों को कितना हम दुख पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह से भरा होना चाहिए और सलोना होना चाहिए, दूसरों के कानों को मीठा लगने वाला होना चाहिए। दूसरों के साथ हम जब बात करें, वचन को लेकर बात करें, वचन के द्वारा उन्हें उत्साहित करें, उनके द्वारा उन्हें समझाएं कि वचन के द्वारा हम प्रभु के उस प्रेम को हम समझ सकते हैं, प्रभु के समय का हम इंतजार कर सकते हैं कि नहीं, प्रभु का जो समय होगा वो उत्तम होगा, हमारे से बेहतर, उन लोगों से बेहतर प्रभु हमारे जीवन के लिए जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और वचन क्या बताता है, जो भी उससे प्रेम करते हैं, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, सारी परिस्थितियां बदल कर हमारे लिए क्या करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी वचन को हमें थाम के रखना, इस वचन के द्वारा दूसरे को उत्साहित करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन और भी बताता है
कि जो धर्मी जन होते हैं, जो इस वचन को जानते हैं, इस वचन को अपने जीवन पर इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, तो हमेशा उनके मुख से हम कैसी बातें सुनेंगे? पॉजिटिव बातें सुनेंगे। कभी अभी हम नेगेटिव बातों को नहीं सुनने पाएंगे। हमेशा वो पॉजिटिव बात करेंगे, नहीं प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु में और बढ़े। अपने जीवन के आने वाले समय में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या भला है। वो परिस्थितियां जो विपरीत ही क्यों ना हो, उसमें भी प्रभु हमें संभाल कर रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। बुद्धिजन, बुद्धिमता की बातें वही व्यक्ति कर सकता है जो इस वचन को पकड़ कर रखता है कि हाँ, हमारे जीभ से जो भी शब्द निकलेंगे वो कैसे होंगे? वो मृत्यु और जीवन को दोनों को लाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार हमें सीखना है कि अपनी जीभ को किस प्रकार से अपने वश में रखना है। हालेलुया। कहीं झगड़ा हो जाता है, किसी से हमारा मन मुटाव हो जाता है, या किसी थर्ड पर्सन ने हमें बताया ये फलानी बहन या फलाना भाई तुम्हारे विषय में ऐसे ऐसा कह रहा था, और हम सुनते ही हमें क्रोध आने लगता है, हम आग बबूला होने लगता है, और हम अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब वो मिले और कब हम उसे क्रोधित हों, या उसे हम बोले, उससे पूछताछ करें कि तुमने कैसे मेरे विषय में ऐसा ऐसा कह दिया। जब ये बात आती है तो मेरे प्रियो, वचन को हमें याद करना। वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारे मुख से सदा अनुग्रह वाले शब्द निकलने चाहिए, सलोने शब्द होने चाहिए। हम उसको कंट्रोल करें। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, उससे सहायता मांगे, प्रभु का अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें इस वाली परिस्थिति से हमें बाहर निकाले, ताकि मैं उस व्यक्ति से जिसने मेरे विषय में ऐसी सी बात कही थी, मैं उससे कोई भी गलत बात ना कहने पाऊं, बल्कि मैं परमेश्वर के हाथों में सारी परिस्थितियों को सौंप दूं। वचन बताता है कि जहां ज्यादा बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, वहां पाप भी होता है। क्योंकि जब हम लिमिटेड बात करते हैं तो टू द पॉइंट बात करते हैं, लेकिन जब हम अनलिमिटेड बात करते हैं, उस पॉइंट से परे बात करते हैं, तो हमारे बात का जो अंत होता है वो बुराई में, वो अपराध में, वो पाप पे आ जाता है। ज्यादा बात करना, वचन कहता है कि अपराध को लाता है, पाप को लाता है, गुनाह को लाता है। इसलिए वचन बताता है कि शांत रहें। हमें शांत रहने की आवश्यकता है। जब जितना हम शांत रहेंगे उतना ही हमने अपनी जीभ को हम कंट्रोल करने पाएंगे। क्योंकि वचन याकूब की पत्री में 3 अध्याय में जीभ के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां लिखी हैं, और हम जानते हैं वहां लिखा क्या है? जीभ भी एक आग है। जीभ के वश में प्रभु ने पावर तो दी है, लेकिन उसको किस प्रकार से उसके द्वारा हमें काम करना है, उसे अपने काम में लाना है, उसके द्वारा किस प्रकार से हम प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में ले सकते हैं, और किस प्रकार से अपने ही जीवन के लिए हम उस जीव से बुराई करके, मृत्यु की बात करके, नेगेटिव बातें करके किस प्रकार से अपने जीवन में हम मृत्यु को भी लाते हैं। इसलिए वचन क्या बता रहा है वहां पर याकूब की पत्री में? जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भाव चक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये है जीभ का काम। कितना छोटी सी जीभ और कितने बड़े बड़े ये गलत काम या अपराधों के काम कर देती है। और वचन और भी हमें बहुत जगह बताता है बाइबल में। वचन कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है। प्रभु क्या कहता है कि यशायाह की पुस्तक में कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। जैसे तुम मुंह से मांगोगे मैं उसको भर दूंगा। जैसा हम मांगेंगे प्रभु वैसा ही भर देगा। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम दूसरों को ब्लेस करने वाले हों, और प्रभु ने इसलिए मुझे व आपको ठहराया ताकि अपने मुख से दूसरों के लिए हम ब्लेसिंग मांग सके, दूसरों को आशीषित कर सके। खुदा ने हमें दूसरों को आशीषित करने के लिए ठहराया है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए ठहराया। वचन बताता है जो कमजोर है उन्हें वचन के द्वारा क्या कर लो? उन्हें थाम लो, उन्हें वचन के द्वारा उत्साहित करके परमेश्वर की निकटता में लाओ। जो प्रभु के निकटता से दूर हो गए हैं, अपनी नेगेटिव सिचुएशन से, अपने प्रॉब्लम से, अपने उन
विषम परिस्थितियों के कारण प्रभु से दूर हो गए और प्रभु से बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में क्या कर दिया। हम प्रभु से बड़ी ऊटपटांग बातें करने लगते हैं, प्रश्न लगा देते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। हम प्रभु से क्यों सवाल करने लगते हैं, जबकि प्रभु पर हमारा कोई ऐसा पूछने का अधिकार नहीं है। वो हमारा सृष्टि करता है, हम उसकी रचना है। प्रभु जो हमारे जीवन में करता है वो भला ही करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या बताता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा परमेश्वर कहता है जो तुम मुंह से मांगोगे वही मैं तुम्हारे जीवन के लिए कर दूंगा। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आमीन करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को मांग लेते हैं, उसके बाद फिर से हमारे जीव से किंतु परंतु निकलने लगता है। पता नहीं हमारे जीवन में होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी आज ठीक हुआ हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे फिर से डॉक्टर को दिखाना होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। बहुत सारे प्रश्नों को अपने जीवन में लाकर हम अपने आप को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देते हैं। वचन इसलिए क्या कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका ही फल भोगेगा। अगर जीवन की बातों को बोलता है तो वो ब्लेसिंग को लाने के लिए अपने जीव के उस पावर के द्वारा अपने जीवन को आशीषित करेगा, दूसरों के जीवन को आशीषित करेगा। लेकिन अपने जीव से यदि हम मृत्यु की बातों को मांगते हैं, नेगेटिव बातों को बोलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में होगा। और कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने अधिकार मुझे व आपको दिया है। हालेलुया। तो हमें आज से चेक करना है कि हम किस प्रकार की बातें अपने जीव से निकालते हैं। परमेश्वर का वचन और भी बताता है हमें कि बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, लेकिन मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होता है। यदि हम ये सोचे कि अपनी जीभ से हम दूसरों को कर्ज करें, किसी ने हमारे विरोध में कुछ बात कर दी और हम भी वैसे ही विरोध की बात उसके जीवन के लिए करें या उसकी मृत्यु की बात करें, तो वचन बताता है कि वो नेगेटिव बातें आपकी जीभ से जो आपने निकाली वो पूरी नहीं होगी, वो आपके जीवन में वापस आएगी, आपके जीवन में वापस आएगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। जब हम पॉजिटिव बात दूसरों के लिए जीवन के लिए निकालते हैं, अपने लिए बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, अपने परिवारजनों के लिए बोलते हैं, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन को ब्लेस करता है। लेकिन यदि हम चाहें कि किसी के लिए हमने यदि बात हमने सुन ली कि हाँ हमारे विरोध में वो बात हो रही है और अपने जीव से उसके लिए नेगेटिव बात निकालेंगे मेरे प्रिय, तो वो नेगेटिव बात उनके जीवन में नहीं होगी, वो नेगेटिव बातें हमारे ही जीवन में आ जाएंगी। और परमेश्वर का वचन के द्वारा आज हम सीखने पाए कि हम जो भी प्रभु से बात करें विश्वास के साथ खुदावंत के वचन को हम थाम कर रखें। आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जीभ जो है उसके वश में जीवन और मृत्यु से पकड़ कर रखना है कि हम जीवन चाहते हैं या मृत्यु चाहते हैं। खुदावंत का वचन तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य का उद्धार चाहता है, किसी को नाश होते हुए देखना नहीं चाहता, किसी को भी नाश होने देखना नहीं चाहता। हम जानते हैं ना किस प्रकार से परमेश्वर का जो प्रकोप था, जो क्रोध था, वो किस प्रकार से नूह के जमाने में हुआ था। जल प्रलय के द्वारा पूरी सृष्टि को पानी से नाश कर दिया था। लेकिन परमेश्वर का वचन भी बताता कि बाद में उसे बहुत दुख लगा, बाद में वो बहुत पछताया। तो वही वाचा प्रभु ने आज हमें क्या दी है कि यदि जब बहुत बारिश होती है तो हम घबरा भी जाते हैं, लेकिन हम आकाश में प्रभु की उस वाचा को देखते हैं, है ना। उस रेनबो को हम देखते हैं कि प्रभु ने जो वो वाचा हमारे साथ बांधी है कि वो पानी से हमें नष्ट नहीं करेगा। तभी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आज भी मेरे जीवन में और आपके जीवन में है। कि हम अपने जीवन से इतनी गलतियां करते हैं, अपनी जीभ से बुराई करते हैं, जीभ से दूसरों के लिए नेगेटिव बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे व आपको अब तक जीवित रखा है। क्यों? क्योंकि उसका ये अनुग्रह है, उसका ये अनुग्रह है। और वो चाहता है कि हम उसके वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी के माध्यम से भी हम सुनते हैं, उसके द्वारा अपने जीवन की कमियों को, अपने स्वभाव को, जो हमारे स्वभाव बन चुकी है, कहते हैं ना आदत बन चुकी है। जैसे कि हम कई लोगों को देखते हैं बात बात में गाली देते हैं, किसी किसी लोगों को ये अच्छा लगता है कि झूठ बोलकर दूसरों को एंटरटेन करते हैं।
कुछ भी बात कर देते हैं। और कुछ लोगों की आदत ये होती है कि हम दूसरों की नकल लेकर, है ना, दूसरों की कॉपी करके, बोलने की, चाल चलने की करके हम एंटरटेन करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर को ये सब कुछ पसंद नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में और आपके जीवन में इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर हमें फिर से अवसर देता है, हमें समय दे रहा है कि अपने जीवन से की इन कमियों से बाहर निकले, अपने इस नेचर को चेंज करें, अपने स्वभाव को चेंज करें। जो कहते हैं ना आदत पड़ गई है, नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आने पाए। जैसे कि पौलुस कहते हैं फिलिपियों 2:5 में कि मेरा स्वभाव कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव बनने पाए। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों उसके 2 अध्याय के 5 पद में पौलुस कहते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुझसे और आपसे परमेश्वर ने बात की है, डायरेक्ट बात की है। डायरेक्ट वो हमें अपने पास बुलाता ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके सम्मुख जाएं, उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, आज जो आपने वचन के द्वारा मुझसे बात की है, मैं अपने जीभ पर कंट्रोल कर सकूं, अपनी जीभ से वही बातें करूं, वही शब्द करूं जो अनुग्रह से भरा हो, जो सलोना हो, जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदा, एक बार फिर से खुदा आपकी निकटता में आते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते पिता कि जिस प्रकार से आज वचन में आपने हमें सिखाया खुदा कि पिता परमेश्वर अपनी जीभ को किस प्रकार से हमें काम में लाना है। इस जीभ से केवल प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए, इस जीभ से खुदावंद सिर्फ आपकी स्तुति होने पाए, आपकी आराधना होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना मैं अपने जीवन के लिए करती हूँ, हम सभी अपने जीवन के लिए करते खुदा कि आप हमें बहुतायत से अपने योग्य बनाए, आपके योग्य हम बन सकें। और ऐसा करने के लिए खुदावंद आप हमें सहायता मदद करना पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। और खुदावंद जैसे कि वचन बताता है कि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। खुदावंद आपके वचन के द्वारा हमारे पांव उसी मार्ग पर चलने पाए जो खुदावंद मार्ग आपकी ओर जाता है प्रभु यीशु मसीह। मुझे जितने भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को आशीषित करना, जितने भी बाद में इस वचन को सुनते हैं पिता, हर एक जन खुदावंद ईश्वर राजा इस जीव के पावर को खुदावंद समझ सके कि इस पावर जो खुदा आपने अपनी जीव में दी है उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल वेडनेसडे है, कल 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ। 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ। और 10 बजे हम इसी तरह से रोज की तरह हम डेली डिवोशन में आकर मिलेंगे और परमेश्वर के वचन को हम अधिक से अधिक पवित्र आत्मा की सहायता से हम सीखने पाएंगे और उसके अनुग्रह से हम हर दिन वचन के अनुसार अपने जीवन को बना रहे पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।